अपने यहाँ पे राजा महाराजा इंग्लैंड पढ़ने के लिए गए, फिर वहां भी क्लास में जाते न तो भी साफा बांध के जाते। अपने वाले वहां साफा बांधा मान, यहाँ पर तलवार लटकाई भी, इस प्रकार जाते इंग्लैंड के अंदर भी। अजमेर में तो मेयो कॉलेज का पहला जो स्टूडेंट है वो अलवर का राजा था, मंगल सिंह, क्या नाम था, वो मेयो कॉलेज का पहला स्टूडेंट था। भाई साहब वो डेली हाथी पे बैठ के मेयो कॉलेज आता होगा, फोर व्हीलर में जाऊंगा यार कॉलेज जा रहा हूं तो, ऐसे नहीं जाऊंगा। फिर एक साल ही आया था, फिर फोर व्हीलर खराब ही हो गया उसका, वापस चला गया था। तो अब अपने वालों की प्रवृत्तियां गई नहीं थी। फिर क्या, अपने इसमें सबसे बड़ा रोल था महिलाओं का। अपनी कल्चर चेंज नहीं हुई ना अंग्रेजों के इतने प्रयासों के बावजूद, उसका बहुत बड़ा कारण महिलाएं थी। क्योंकि माँ पहली गुरु है, तो राजकुमार को भले स्कूल वालों ने कितना ही सिखाया होगी ये रहे, पर आना तो घर ही था, वहां तो माएं तैयार करती थी। तो फिर माओ ने कहा कि ना, इस प्रकार से अपने नहीं करना। आप और नोटिस करो, पुरुषों पे अंग्रेजों का पूरा प्रभाव आ गया, इसलिए देखो सबके कपड़े चेंज हो गए, महिलाओं के नहीं हुए। इसी भारत के अंदर अंग्रेज रह के गए, साड़ी घाघरा कुर्ती कुछ भी नहीं छुड़वा पाए, वैसा वैसा रहा। पुरुष सब धोती त्याग गए, सब पैंट में आ गए, पैंट शर्ट के अंदर आ गए। तो अंग्रेजों का प्रभाव पुरुषों पर ही है, महिलाओं पर अंग्रेजों का प्रभाव। तो भारतीय संस्कृति को बचाने का काम किसी ने किया, तो किसने किया? लड़कियों खुश हो जाओ। अपने करौली में एक राजा हुआ था भंवरपाल, क्या नाम था? तो उसकी मां अड़ गई थी कि मेयो कॉलेज भेजूंगी नहीं, मेयो कॉलेज नहीं भेजूंगी मेरे बच्चे को, यही यहाँ करौली में टीचर लगा दिया जाए। अपने यहाँ ये जयपुर वाले जो राम सिंह सेकंड है, तो राम सिंह सेकंड की मां अड़ गई थी कि ना, मैं नहीं भेज रही। तो फिर आगरा से एक मास्टर बुला के यहीं पे पढ़ाया गया, नहीं मैं मेरे बच्चे को नहीं भेजूंगी। फिर एक आधे कोई गए और वहां जाके अंग्रेजों जैसा बनने का प्रयास भी किया, तो अपने आसपास की जनता जालिम है जी। अरे तक सिंह पढ़ते हैं, तक सिंह, आगे हम पढ़ेंगे। तक सिंह एक बेटे थे प्रताप सिंह, और बड़े फेमस आदमी रहे, जोधपुर के प्रधानमंत्री बने थे सर प्रताप, क्या नाम था सर? सर प्रताप लंदन गए थे, लंदन से वापस आए तो दाढ़ी मूछ कटवा के आए। अपने दाढ़ी मूछ कटवाने को बहुत बुरा माना जाता था। पहले दाढ़ी मूछ कटवाने का मतलब था घर में किसी की डेथ हो गई, यदि दाढ़ी मूछ दोनों आपके साफ है, इसका मतलब घर में कोई ना कोई अनहोनी हो गई, तब आपने दाढ़ी मूछ कटवाई। और सिर पे उन्होंने टॉप लगाना, हेट लगाते अंग्रेज, हेट, तो हेट लगाना शुरू कर दिया था। तो जब वापस आए तो किसी कवि ने उनको देख के कहा कि दाढ़ी मूछ मुंडाए के हो गए घोटम घोट। दाढ़ी मूछ मुंडाए के हो गए घोटम घोट। हे सूत तख्तेस के, सूत मतलब होता बेटा, हे सूत तख्तेस के, हे तक सिंह के बेटे, अब बाकी बचा लंगोट। अब ये लंगोट बचा है, ये खोल के नागा और हो जा तो पूरा अंग्रेज हो जाएगा। पूरा अंग्रेज हो जाएगा, फिर तेरे में कुछ ही बचेगा। आपने तो उन्होंने कहा, ले रे भाई रे, कल से मुझे वापस उगवाते हैं, है ना, आपने तो ये नहीं करना था। अपने बाद